बिहार चुनाव को लेकर ऐसे ही बहुत सारा रोड़ा हो रहा है, यानी कई राजनीतिक पार्टियां वहां की कह रही हैं कि यहां भी चुनाव ना कराया जाए क्योंकि बाढ़ का प्रकोप है, कोरोना का प्रकोप है। लेकिन एक और प्रकोप चुनाव आयोग तक पहुंचा है, वो ये कि वो कांग्रेस को लेकर प्रकोप है। याचिका दायर की गई है चुनाव आयोग में ये दलील देते हुए कि कांग्रेस ने 2014 से, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपनी सालाना ऑडिट में सिर्फ अपनी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट सौंपी है। बाकी सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, उसमें जो पार्टी की इकाइयां हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। क्यों? एक तो इसकी जांच कराई जाए और दूसरा बिहार चुनाव में इन पार्टी के कैंडिडेट्स को हिस्सा लेने से रोका जाए, यानी चुनाव चिन्ह ना दिया जाए। याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ हैं हरिशंकर जैन जी, इनसे हम बात करते हैं आपकी याचिका और क्या क्या कहती है जो आज आपने चुनाव आयोग में दाखिल की है। देखिए, इस याचिका में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए हैं। एक तो कानून में साफ साफ व्यवस्था है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जितने अपने यूनिट्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑडिट रिपोर्ट हर साल की इनकम टैक्स में जो जमा होती है, वो पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन में दाखिल करेगी। और पर्पज ये है कि पब्लिक जाने कि इस पार्टी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किसने कितना पैसा दिया है, हर चीज जाने। राइट टू नो इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए किया गया। परंतु कांग्रेस ने जानबूझकर 2014 से 19 तक जितनी ऑडिट रिपोर्ट दाखिल की है, उसी में लिखा हुआ है कि स्टेट यूनिट का दाखिल नहीं कर रहे हैं, केवल सेंटर और यूपी, इसके अलावा कहीं का नहीं है। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्यों पार्टी नहीं दाखिल कर रही है? वजह इसका मतलब कोई बहुत बड़ा हमको घपला लगता है। हमको लगता है कि जानबूझकर वो चाहते नहीं कि पब्लिक डोमेन में बाकी स्टेट्स का मामला सामने आवे, और उसको छिपाने के लिए ये किया गया है। और इसलिए जो इनकम टैक्स जो एग्जम्पशन है, वह इसके अधिकारी नहीं रह गए। तो इसमें अब चुनाव आयोग ने आपको क्या कहा है कि क्या करना है इसमें? नहीं, मैंने क्या इनको सुनवाई के लिए? देखिए, ऐसा याचिका दाखिल की गई है। माननीय जितेंद्र सिंह जी, शशि चतुर्वेदी एडवोकेट और नीरज शंकर सक्सेना, 3 अच्छे कार्यकर्ता हैं, लोग दाखिल किए हैं। आज हमने उनके काउंटर पर दे दिया है और उनको हमने ईमेल से भेज दिया है, ऑनलाइन भेज दिया है। प्रक्रिया क्या रहती है फिर इसके बाद? अब देखिए, नोटिस जारी होता है, पार्टी को बुलाते हैं और उनसे उनको नोटिस जारी करें और हमको हियरिंग डेट बताएं। अभी कुछ दिन देखते हुए उसके बाद क्या एक्शन लेते हुए अपना अगला स्टेप लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? फिर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? नेचुरली जो अगर नहीं सुनवाई होगी तो न्याय के लिए जाना पड़े तो जाएंगे। ये क्या जनप्रतिनिधित्व कानून है जो आरपी एक्ट है, उसमें ये मैंडेटरी है कि सभी पार्टियां, या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके बताया है? सेक्शन 13A इनकम टैक्स एक्ट और सेक्शन 29C रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, दोनों व्यवस्था है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो दाखिल की जाए और उनको तभी फायदा मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन में वो ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करेगा। क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन दाखिल नहीं हुई है, लिहाजा ये भी कहना है कि एग्जम्पशन के अधिकारी नहीं है। और इस संबंध में जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उनको भी जून के महीने में नोटिस भेज दिया था और उन्होंने भी इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। कांग्रेस तो ऐसे ही मुश्किल में है। इसके पहले, बिहार चुनाव के पहले, एक और खच्चर फंसाने की कोशिश की गई है। अब चुनाव आयोग का देखना है कि इस मामले में किस दिशा में आगे बढ़ता है। वैसे प्रक्रिया तो यही कहती है कि जिस पार्टी के खिलाफ शिकायत है उन्हें नोटिस जारी की जाए और उनकी सुनवाई हो, जिसमें याचिकाकर्ता को भी बुलाया जाए, पार्टी को भी बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आखिर आपने 6 साल से ऑडिट रिपोर्ट दाखिल क्यों नहीं की है। लेकिन अब चुनावी मौसम है, देखते हैं चुनाव आयोग की कार्रवाई कौन सी करवट लेती है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।